हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक और नया वीडियो आपका उसी सीरीज में नेमिंग रिएक्शंस में। इसमें आप पढ़ने वाले हैं कुछ और नेमिंग रिएक्शंस को। इसमें हम पहली रिएक्शन आपकी बात करने हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें आप एमीन में आपने पढ़ा होगा एथिलएमीन और मेथिलएमीन, और इसके साथ साथ आपने एनिलीन के निर्माण की जो विधियां पढ़ी होंगी उसमें आप इस क्रिया को पढ़ेंगे हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो एमीन या एनिलीन का समूह जो होता है, एमीन समूह को निर्माण की विधि में इस क्रिया को हम दिखाते हैं। इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम एमाइड लेंगे। एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे। एमाइड लेकर के उसकी क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या आपके एमीन का निर्माण होगा। ठीक है, एमाइड आप जो भी लेंगे बेंजीन के हिसाब से एमाइड लेंगे तो उसके हिसाब से बन जाएगा, और अगर आप एनिलीन के हिसाब से लेंगे तो एनिलीन के हिसाब से आपका बन जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाफ मान ब्रोमाइड क्रिया, देखिए इसमें क्या करेंगे। हाफ मान ब्रोमाइड क्रिया में सबसे पहले आप यहाँ पर एमाइड समूह कॉन्सेप्ट लिखते हैं। पहले एमाइड समूह NH2 एमाइड समूह लेंगे और इस एमाइड समूह की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाएगी प्लस में QH के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा इसमें। अब ये क्या होगा कि आपका ये एल्किल एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर NH2, ये इधर से क्या होगा, ये CO समूह यहाँ से पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आपका एल्किल एमीन का समूह यहाँ पर बन जाता है। एल्किल एमीन का समूह जब आपका यहाँ पर बनेगा तो आप देखेंगे इसमें क्या, इसके साथ साथ एल्किल एमीन के साथ साथ यहाँ से आपका जितना भी Br है वो K के साथ में निकलेगा। KBr, दो Br दिए गए तो दोनों 2 KBr के साथ निकलेंगे, प्लस में पोटेशियम कार्बोनेट CK2CO3 भी निकलेगा। ठीक है, K2CO3 भी निकलेगा यहाँ से आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे इसमें क्या कि K2CO3 भी निकलेगा और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसमें जो हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हैं वो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर रह गए हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए H और ऑक्सीजन बॉन्डेशन करके H2O जल को निकालेगा। ठीक है, तो देखिए आपको प्लस में यहाँ पर जल भी लिखना पड़ेगा, प्लस H2O यहाँ पर लिखिए। अब इसको बैलेंस करने की बारी आती है, इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं इसको। वो कैसे करना वो भी आप देखिए इसमें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर देखेंगे आपने कितने समूह लिए, दोनों को देखें। पोटेशियम K2, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, तो टोटल आपको यहाँ पर 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे 4KOH, 4KOH आपने लिए हुए। Vr आपके ब्रोमीन 2 ही थे, 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को जरा काउंट करेंगे, एक यहाँ पर ऑक्सीजन और 4 यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल 5 हो रहे हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 4 हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, 5 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन आपके पास टोटल है। तो 2 यहाँ पर और 2 दूनी 4 यहाँ पर, पूरे के पूरे आपकी बैलेंस हो गई इसकी रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट है आपका। जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्किल समूह की जगह पर आपको कोई सा भी एल्किल समूह की जगह पर समूह ले लेना आपको, जैसे एथिल या मेथिल आप कोई सा भी ले लें। ठीक है, तो ये अभी क्या है एमाइड। अब कौन सा एमाइड है अभी आपको इसमें लिखना नहीं, क्योंकि आप मेथिल एथिल जो भी लेंगे उसके हिसाब से एमाइड आपका बन जाएगा। अब जैसे एग्जांपल जब आप इसका करेंगे, तो यहाँ पर आप C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 ये ले लेंगे आप। ठीक है, या आप यहाँ पर इसकी जगह पर CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, CH3 लेंगे और इधर आप प्लस में वही Br2 प्लस में KOH। ठीक है, तो इधर R की जगह पर अगर आपने CH3 लिया हुआ है तो आपका ये बन जाएगा मेथिलएमीन, और प्लस में सारी के सारे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसमें सब कुछ वही आपका निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में पोटेशियम कार्बोनेट। ये आपके हाफ मान ब्रोमेमाइड की अभिक्रिया है। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एमाइड समूह से CO समूह पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और NH2 इस एल्किल समूह के साथ में जुड़ करके एल्किल एमीन बनाता है। ये आपके हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया की रिएक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। उसके बाद दूसरी रिएक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह पर वेंजीन भी ले सकते हैं। देखिए वेंजीन का आप क्या करना, इस CH3 की समय पर आपको वेंजीन लेना है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 जैसा लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। यहाँ पर Br2 और प्लस में 4KOH लिख देंगे, एरो बनाएंगे, सारी की सारी वही चीज हो जाएगी, बस यहाँ पर अब एनिलीन बन जाएगा। क्या होगा, एनिलीन बन जाएगा NH2। ठीक है, प्लस में आपका H2O, 2 वैसे ही रहेंगे,
2CO3 हो जाएगा और प्लस में 2KVR भी हो जाएगा आपका। ये आप देखेंगे जब एनिलीन बनाना हो तो आपको यहाँ पर बेंजीन लेना है, जब आपको एल्किल समूह का कोई बनाना है तो आपको यहाँ पर एल्किल लेना। ये कॉन्सेप्ट रहा, ये दोनों आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये एरोमेटिक का हो जाएगा, ये आपका एलिफेटिक का हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरी रिएक्शन पे बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन आप यहां पर देखेंगे टिंडेन अभिक्रमक से क्रिया। टिंडेन अभिक्रमक क्या होता है पहले वो जानेंगे। टिंडेन अभिक्रमक का मतलब ये है कि NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं। ये टिंडेन अभिक्रमक होता है, रासायनिक नाम इसका नाइट्रोसिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी के साथ में आपकी क्रिया कराई जाएगी, आपकी एल्किल एमीन की क्रिया कराते हैं टिंडेन अभिक्रमक से। तो क्या होता है वहां पर आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, क्या एल्किल एमीन NH2 एल्किल एमीन प्लस में इसका टिंडेन अभिक्रमक के साथ में इसकी क्रिया करानी है OCl। ये क्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें से क्या R सिंगल बॉन्ड Cl, ये एल्किल समूह कन्वर्ट हो जाएगा, Cl के साथ में बॉन्ड बनाएगा और इधर यहां से आपका पूरा का पूरा ये N2 और प्लस में H2O निकलेगा। यहाँ से दोनों नाइट्रोजन, एक इधर वाला एक इधर वाला नाइट्रोजन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन गैस बनाएंगे और दोनों हाइड्रोजन इधर से और इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O जल बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में आप इसकी जगह पर एथिल या मेथिल लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या एथिल एमीन, एथिल एमीन की क्रिया टिंडेन अभिक्रमक नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाम इसका नोट कर लेंगे आप, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी क्रिया जब आप कराएंगे तो इधर आपने जो भी एल्किल समूह लिया होगा, एथिल मेथिल प्रोपिल जो भी लेंगे आप उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। Cl प्लस में नाइट्रोजन गैस निकलेगी और H2O जल के रूप में यहाँ से निकल करके जाएगा। ये आपका एथिल क्लोराइड हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका एथिल एमीन है, ये एथिल एमीन है, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन की क्रिया आप टिंडेन अभिक्रमक बोले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड से जब भी कराएंगे तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। वो आप जो भी एल्किल लेंगे उसके हिसाब से हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रहा आपका टिंडेन अभिक्रमक की क्रिया। टिंडेन अभिक्रमक से क्रिया आपको पूछी जाएगी, अगर एमीन समूह की एल्किल एमीन की क्रिया टिंडेन अभिक्रमक से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या एल्किल समूह की क्रिया, एल्किल एमीन की क्रिया टिंडेन अभिक्रमक बोले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराने पर आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता। और हाफमैन ब्रोमोमाइड जो क्रिया थी उसमें आपको एमीन बनाने की निर्माण की विधि में आप इसे दिखाएंगे और इस वाली क्रिया को टिंडेन अभिक्रमक रासायनिक गुण में आप एमीन के समूह में दिखा सकते हैं इसको। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली रिएक्शन पे बात करते हैं। अगली रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। अगली रिएक्शन आपकी है हिंसबर्ग अभिक्रमक से क्रिया। ये भी आपकी एल्किल एमीन के रासायनिक गुण में आप इसको दिखा सकते हैं नेमिंग रिएक्शन को, हिंसबर्ग अभिक्रमक से क्रिया। तो देखिए हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या होता है, सबसे पहले उसको जानेंगे। बेंजीन के ऊपर आपका SO2Cl लगा होता है, SO2Cl लगा होता है बेंजीन के ऊपर, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिक्रमक, हिंसबर्ग अभिक्रमक। इसी से क्रिया करानी है आपको एल्किल एमीन की, एल्किल एमीन की क्रिया इसी से करानी है आपको हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ में। देखेंगे क्या होता है, आप एल्किल एमीन का कॉन्सेप्ट लिखेंगे NH2 और प्लस में हिंसबर्ग अभिक्रमक आपका यही रहेगा SO2Cl, ठीक है। अब हिंसबर्ग अभिक्रमक, हाँ थोड़ा इसमें ध्यान देंगे क्या कि हिंसबर्ग अभिक्रमक जो है इसको आपको एल्किल एमीन बोले तो 1 डिग्री एमीन के साथ में क्रिया दिखानी है, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन के साथ में जब आप क्रिया दिखाएंगे तो यहाँ से आपका सिर्फ H यहाँ से हट जाएगा। हिंसबर्ग अभिक्रमक से क्या होगा, एमीन समूह से केवल H वहां से हटेगा और HCl निकल जाएगा और पूरा का पूरा पार्ट इसी से जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन के साथ में इधर SO2 जो लिखा हुआ है इधर से Cl हटा तो उसने इस एमीन के एक H के साथ क्रिया की और इधर HCl बना दिया और इसके साथ पूरा NH सिंगल बॉन्ड R, ये पूरा का पूरा समूह इसी से जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा समूह इसी से जुड़ जाएगा। आप इसका नाम एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड दे सकते हैं। क्या, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब वही अगर आप इसमें एग्जाम्पल इसका करना चाहें, एल्किल समूह की जगह पर कोई आप एल्किल समूह लिखना चाहें, मेथिल एथिल जो भी लिखेंगे उसके हिसाब से आपका इधर बन जाएगा।
मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर C2H5 और NH2 एथिल एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ में कराई हुई है, एथिल एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ कराई, तो आपका इधर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ से सिर्फ SO के साथ में से सिर्फ Cl निकलेगा और इधर वही HCl बनेगा आपका, यहाँ से वही H निकलेगा जो, और यही सिंगल बॉन्ड से इसके साथ में यहाँ पर NH और C2H5 के रूप में जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, N। एल्किल की जगह पर बस आपका जो भी यहाँ समूह आया वही लिख देंगे। यहाँ पे एथिल आया तो N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर उत्पाद रहेगा। ये रहा आपका हिंसबर्ग अभिक्रमक की साथ क्रिया, हिंसबर्ग नेमिंग रिएक्शन में आएगी। और दूसरी चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे क्या, कि हिंसबर्ग अभिक्रमक की क्रिया जो है वो आपको रासायनिक गुण में दिखानी है। एल्किल एमीन के रासायनिक गुण में हिंसबर्ग अभिक्रमक होता क्या है, बेंजीन से SO2Cl2 C6H5SO2Cl2 इसका सूत्र होता है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद अगली रिएक्शन पे बात करते हैं। तो अगली क्रिया है आपकी हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, देखिए पहले सुनते हैं इसके बारे में क्या, ये हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके द्वारा जो भी उत्पाद बनता है उसमें आपके जो सरसों का तेल होता है उसके जैसी गंध आती है, इसीलिए इसको हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सरसों के तेल के जैसी गंध आती है, इसलिए इसको हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। आइए इस रिएक्शन को करते हैं। क्या करना है, ये भी आपको एल्किल एमीन के रासायनिक गुण में मिलेगी, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, उसमें आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है भाई, आप एल्किल एमीन लेंगे, एल्किल एमीन आपने लिया, इसकी क्रिया आपको हाफमान मस्टर्ड ऑयल में आपको जो यूज करना पड़ता है वो है कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको प्लस में कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बना के लिखना है। कार्बन डाइसल्फाइड से इसकी क्रिया करानी। पहली रिएक्शन में क्या होगा कि आप इसमें देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड से जब इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें से इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड ये सल्फाइड के साथ में, इनमें से एक कार्बन के साथ किसी में कहीं आप एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। यहां से जब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि कार्बन डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S रह जाएगा। ठीक है, इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा, कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा, तो इस एमीन से एक H निकलेगा और वो इसके साथ में बॉन्डेशन दिखाएगा, एक बॉन्ड जब खाली हो जाएगा और जो H निकला है वो इस H के साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से देखें एक बार, फिर से क्या होगा कि इस एमीन से एक H निकलेगा, वो इस वाले बॉन्ड के ब्रेक होने से सल्फर के पास जाएगा और N का जो नाइट्रोजन का जो एक बॉन्ड खाली हुआ है वो इस कार्बन से बॉन्डेशन दिखा देगा। ठीक है, तो ये होगा हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड की फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन। तो इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो नाम लिख सकते हैं इसका क्या कि एन एल्किल, ये तो एल्किल समूह लगा हुआ, एन एल्किल डाइथायो, एस समूह जो लगे हुए हैं दो हैं इसलिए डाइथायो बोलेंगे। ठीक है, एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो आपका नाम हो जाएगा इसमें एन, नाम हो जाएगा इसका क्या, एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक अम्ल। एन एल्किल, ये एल्किल समूह जो है एन से लगा हुआ है इसलिए एन एल्किल डाइथायो कार्बोमिल अम्ल, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, डाइथायो दो आपके सल्फर समूह इसलिए डाइथायो कार्बोमिल अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो है ये जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड बोले तो HgCl2 से क्रिया करेगा, HgCl2 से क्रिया करके ये आपका चला जाएगा एल्किल, ये आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट में बदल जाएगा, ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट में बदल जाएगा। देखिए क्या होगा कि आपके R सिंगल बॉन्ड NH और डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH की, अब ये क्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड Cl2 HgCl2 से क्रिया करेगा और यहां पर ये आपका बदलेगा किसमें, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, यहां से क्या हुआ, H ने
जो Hg है आपका मरकरी है, इस Hg ने यहाँ से जो सल्फर था, Hg ने यहाँ से जो सल्फर था उसके साथ में क्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड और प्लस में, और एक जो Cl आप देख रहे हैं वो प्लस में HCl के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, HCl के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। अब Cl चूंकि हैं कितने यहाँ पर दो Cl हैं, तो एक H यहाँ से हटा था, एक H इस वाले नाइट्रोजन से, इस वाले एमीन वाले समूह से, एक थायोल वाले से हटेगा, तो यहाँ पर आपके दो बन जाएंगे HCl। ये आपका हो जाएगा क्या, एल्किल। ये आपका हो जाएगा एन एल्किल आइसोथायोसाइनेट। नाम लिख लेंगे एन एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एन एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एन एल्किल आइसोथायोसाइनेट। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। और आपसे उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको नेमिंग रिएक्शंस के जो एमीन समूह की आपने नेमिंग रिएक्शन कुछ निर्माण की विधि में आपने जैसे हफमान ब्रोमाइड, उसके बाद आपने हिंसबर्ग अपक्रमक और उसके साथ में हफमान अपक्रिया, और भी इसके साथ में आपने रासायनिक गुण की जो क्रियाएं करी हुई हैं एमीन समूह की, वो आपको समझ में आई होगी और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आपसे। और फिलहाल आज इसके वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। आप तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें और जो भी रिएक्शन है अच्छी लगती हैं वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर किया करें। और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।